हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, आपका एसएससी जीडी के फॉर्म आए हुए हैं और जल्द ही इसकी लास्ट डेट भी आने वाली है और इसके बाद जल्द ही इसका एग्जाम भी होने वाला है। तो गाइस, आज मैं अपना उसी से रिलेटेड अपना एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनका जो है एक मॉक है। तो चलिए गाइस, हम अपना शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या बताया मुझे पहले क्वेश्चन में। तो देखिए गाइस, क्या बोला मुझे कि जो निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए गाइस, मैंने देखा ये आर एच डब्ल्यू सी है, क्यू के वी एफ है, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ वाली वैल्यू चाहिए। तो देखिए गाइस, हम यहाँ पर देखिए कैसे देखते हैं। अगर मैंने गाइस यहाँ बात करी आर से क्यू, यहाँ देखा तो ये क्या होगा -1, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ से गाइस देखो क्या करता हूँ, -1 ही करता हूँ यहाँ पर, तो कितना होगा यार, क्यू से 1 माइनस करा तो कितना होगा, पी होना चाहिए। और जब पी से जब 1 माइनस करूंगा तो यहाँ पर ओ आएगा, ठीक है ना गाइस, सही बात है। और ओ से जब 1 माइनस करा तो कितना गया, यानी मतलब बात बन गई हमारी पर पी। तो देखिए गाइस, मैंने पी यहाँ देखा, पी यहाँ है और पी आपका यहाँ है, और इन दो में तो नहीं है, छोड़ दो तो बची ने। अभी हमने गाइस यहाँ से देखा एच से के +3 हो गए, और जब मैं के से +3 करूंगा गाइस यहाँ से तो कितना बनेगा, 11 और 3 कितने होते हैं, 14। 14 का मतलब कितना होता है गाइस, एन। तो पी एन, तो पी एन से एक ये है और एक ही है, तो यानी मेरे पास कौन सा बन गया गाइस, ऑप्शन नंबर पहला। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बन गया गाइस, इसका फर्स्ट, इसका क्या गाइस, क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए गाइस, टिक करें और आगे बढ़े, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। क्लियर है ना। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए क्या बताया कि 24 कि दिए गए समीकरणों को जो है गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दिनों चिन्हों को परस्पर बदलना है, ठीक है ना। आगे से क्या दिया है, 24 + 36 - 81 × 9 भाग 2 = 42। तो देखिए गाइस, क्या बना मेरे पास यहाँ पर कि 24 + 36 - 81 × 9 भाग 2। देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे कौन से दो चिन्ह ऐसे बदलूं जो बदलने के बाद में क्या 42 आ जाए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम भाग देखते हैं। तो भाग मुझे या तो यहाँ दिखाई दे रही है, भाग या यहाँ दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूँगा इस यहाँ माइनस और भाग, अगर मैं भाग को यहाँ रखता हूँ और माइनस को यहाँ, तो क्या भाग कर पा रहा हूँ 36 को 81 से, नहीं, ठीक है ना। तो गाइस, इसको मैं अभी यहीं के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको देखते हैं फिर अपना भाग और गुणा वाले को। भाग और गुणा वाला मतलब क्या, कि भाग इधर गुणा इधर। चलो देखते हैं गाइस क्या बनता है बात, कि 24 + 36 माइनस की जगह क्या, माइनस तो माइनस है, 81 गुणा की जगह क्या करना था, भाग, और भाग की जगह क्या करना है, गुणा, ठीक है ना। 9 नम 81, ठीक है ना। और 9 दूनी कितना हो गया इस 18, ये माइनस के, ये 24 प्लस के 36। जरा गाइस देखिए जरा, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 3 2 5 और 1 6 में से जब 18 घटाया गाइस तो कितना आ गया, 60 में से 18 घटे कितना है 42, यानी आ गई भाई बात, यानी 42 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन काम कर गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका गाइस क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना, क्या बताया हमसे। चलिए ठीक है गाइस, क्या बताया कि वह विकल्प चुनना है जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है और घुमाना अनुमन्य नहीं है। चलिए गाइस, तो देखिए क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये त्रिभुज सा कहीं बन रहा है, नहीं, सीधा रखा है। तो ये भी सीधा से रखा, बस पलटी जगह तो पलटी। चतुर्भुज कहीं है, नहीं, इसे भी खत्म। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड। कहाँ बन रहा गाइस, ये बन रहा आपका, ए ऐसे आया और ये ऐसे आ गया, ठीक है ना, बन गया। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना, क्या बताया हमें कि उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना गाइस। देखिए गाइस, क्या बना कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर से उसी समूह से संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले समूह से संबंधित है।
और चौथा अक्षर जो है उस तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए गाइस, मैंने अगर बात करता हूं क्या कि एस से टी, यू से वी, आर से एस, जी से एच, ई से एफ, आर से एस और वाई से जेड। मतलब कुल मिलाकर मुझे एक चीज समझ में आ गई गाइस यहाँ पर, क्या कि सब में ही क्या हो रहा है, +1। ठीक है ना गाइस, सब में ही +1 हुआ है, किसी में कुछ और तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, क्या जरा यहाँ भी यही बन गई बात कि एस से टी, ठीक है, आई से जे, ठीक है, एल से एम, ठीक है, ई से एफ, ठीक है, एन से ओ, ठीक, सी से डी, ठीक है, और ई से एफ, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात वही है कि सब में +1 ही हुआ है। ठीक है ना गाइस, ठीक है ना गाइस, +1। तो हमें देखना सोसाइटी। अब देखो सोसाइटी को देखो क्या गाइस कि एस से जब मैं +1 देखूंगा तो क्या इसका बना, टी, ओ से पी, सी से डी, आई से जे, ई से एफ, टी से यू और वाई से जेड। तो गाइस क्या बन गया मेरे पास, टी पी डी जे एफ यू जे। तो टी पी डी जे एफ यू जेड, मतलब ऑप्शन नंबर गाइस क्या बना गाइस इसका, सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड गाइस क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखो फेवर, एफ ए वी ओ यू आर को क्या लिख दिया, आर यू ओ वी एफ। मतलब अगर मैं बात करता हूं यहां पर इसकी, क्या कि एफ ए वी ओ यू आर, तो देखो क्या बना कि आर यू ओ वी ए एफ। ठीक है ना, अगला क्या है, आर ई बी ई ए एल। रिवेल को क्या लिखा गाइस मैंने कि एल ए ई बी ई आर। तो हमसे पूछा है मिराकल, एम आई आर ए सी एल ई। तो गाइस देखो मुझे एक चीज मुझे समझ में आई यहाँ पर, क्या कि जब मैं इसको लिखा एफ ए वी ओ यू आर को, देखो मैं क्या पीछे आर था ना, तो ये आर शुरू में आ गया, यू शुरू में, फिर ओ, फिर वी, फिर ए और फिर एफ। मतलब इनको जो है लेटर को पलट दिया इसने। तो ऐसे देखिए यहाँ कैसे हुआ कि एल शुरू में, फिर ए, फिर ई, फिर वी, फिर ई और फिर आर। मतलब बात बन गई। तो ऐसी आपको यहां से करना है, तो ई से लिखना शुरू करो, ई एल सी ए आर आई और एम। तो गाइस क्या बना मेरे पास, तो ई एल सी देखिएगा इसका, ई एल सी ए आर आई एम, यानी ऑप्शन नंबर गाइस क्या हो गया मेरे पास इसका सेकंड, करेक्ट हो गया। क्लियर है ना गाइस, चलिए गए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्या बताया हमसे। देखिए मैंने यहां देखा कि मुझे क्या मिला, यहाँ पे हस्बैंड लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हस्बैंड, और हस्बैंड को क्या लिख दिया, डी एन ए बी एस यू एच। ठीक है ना, हस्बैंड का यानी डीएनए होगा एच यू एस बी ए एन डी। हस्बैंड को क्या लिख दिया यहाँ पर कि डी एन ए, ठीक है ना, बी यू बी एस यू एच। ठीक है ना, चलिए तो ऐसे ही हमने क्या लिखा कि सी एल ई ए आर एल वाई। क्लियरली को क्या लिख दिया यहाँ पर गाइस, वाई एल आर ए ई एल सी। तो उसको ही हमने क्या फिर बोला कि ऑनरेबल से एच ए आर बी ओ यू आर। ठीक है ना गाइस, अगर मैं देखो बात यहां करता हूं किसकी, इसकी एच, अगर मैं देखो तो एच कहां पहुंच गया गाइस आपका शुरू में और लास्ट में, यू इधर, फिर एस, फिर बी, फिर ए, फिर एन और फिर डी। ये बात बन गई। ऐसी गाइस मैंने यहां देखा सी से, तो सी यहां, एल यहां, ई ए आर एल वाई, यानी अभी जैसे पीछे क्वेश्चन पे आया था इन लेटर को क्या कर दिया बस पीछे मतलब अरेंज करा है। तो एच कहां पहुंच गया गाइस यहां पर, और आर कहां है यहां पर, फिर यू, फिर ओ, फिर बी, फिर ए। ठीक है ना, कुछ आर यू ओ बी आर ए एच, यानी ऑप्शन नंबर देखो कौन सा बना, आर यू ओ
बी आर ए यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला गाइस, सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या मिल गया गाइस इसका करेक्ट। देखिए गाइस इसमें सेकंड और फोर में थोड़ा सा ही चेंज है, इसलिए ध्यान रखना, बस जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना। देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए समीकरण में जो है परसेंटेज चिन्ह को जो है क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को जो है संतुलित करने के लिए जो है निम्न विकल्पों, मतलब हमें क्या है कि चिन्ह बदलकर हमें क्या है इसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो गाइस देखिए सबसे पहले हमें वही काम करना होता है कि भाग का निशान देखो, और भाग का निशान ऐसी जगह होना चाहिए जहां आप आसानी से भाग कर सकते हो। मैं अगर पहला ऑप्शन देखा तो भाग लास्ट में, यानी 3 को भाग नहीं हो पाएगी, छोड़ दो। फिर सेकंड में यानी 7 को भाग करनी है 5 से, नहीं हो पाएगी, छोड़ दो इसको भी यहाँ पर। अगला देखा भाग पहले पे यानी 42 को भागोगे 7 से, हाँ तो यानी ये हो जाएगी। तो गाइस मैं पहले क्या करा कि इसको ही देख लिया ऑप्शन नंबर, क्योंकि मेरे पास तो ये दोनों ऑप्शन काम कर जाएंगे ना, ठीक है, तो मैं इन दोनों को ही देख लेता हूँ। पहला ही देखा तो 42 पहले क्या रखा भाग, फिर है 7, फिर गुणा 5, फिर बराबर है 10, फिर गुणा 3। अब जरा देखिए गाइस क्या यहाँ पे बराबर हो पा रहा है, 7 छंग 42, 6 गुणा 5 तो कितना हो गया गाइस 30। क्या यहाँ 30 बना, 10 दिया 30, यानी बराबर बन गई बात। और जब बन गई तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया मेरे पास, थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस, करेक्ट हो गया। क्लियर ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए हमने क्या देखा, हमने चलिए गाइस देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर गाइस कि कागज को मुड़े हुए क्रम को जो है, मुड़े हुए कागज को जो है काटने का तरीका नीचे क्या दर्शाया गया था मुझे, ठीक है, उस आकृति का चयन करना था जो खुले हुए कागज को खुले हुए रूप में आकृति मिलती जुलती। मतलब कहने का ये था कि ये कागज था, ठीक है ना, ऐसे इसको ऊपर से फोल्ड करा ऐसे, जब ये वाली पट्टी आ गई हमारे पास तो हमने क्या करा कि इसको मोड़ा ऐसे और यहाँ एक आकृति बना दी। जब इस आकृति में इधर खोलूंगा तो गाइस क्या बनेगा कि ये आकृति कुछ ऐसी तो बनेगी, ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, मतलब दोनों इधर बनेंगी, ठीक है ना। अब जब ये दोनों इधर बनेंगी गाइस तो देखो किस में बन रही है, बट ये दोनों तो सेम हो गई, इसे क्रॉस कर दो। इसमें गाइस क्या हुआ कि इसमें ये दोनों, हाँ इसका अपोजिट ठीक है, इसका अपोजिट ठीक, इसका अपोजिट ठीक, गाइस यानी ये तीनों बन जाएंगी। अब जब मैंने इसको ऊपर खोलेंगे तो गाइस देखिए क्या, ये इधर को ये इधर को बन जाएगी, ये इधर, हाँ बट ये तो गलत हो गई क्योंकि ये इधर को है और इसका मुंह इधर को, तो ये खत्म। इसको देखा गाइस ये इधर भी इधर है और इसमें भी इधर, तो ये भी गलत, तो बची कौन सी गाइस, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम, क्या बताया देखिए गाइस कि उस दिए गए उस विकल्प का उस आकृति में चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थान ले सकती है। देखिए गाइस क्या बनेगा मेरे पास कि ये चतुर्भुज है और ये वाला ये स्क्वायर शेप है, ये वैसा है, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए गाइस क्या है मेरे पास कि ये तो किसका इधर से इधर पहुंच गया और ये ऊपर से आ गया इधर। क्लियर। अगली बार क्या हुआ कि ये वाला गया यहां से यहां पहुंच गया और ये वाला आ गया इधर, ठीक है। अगली बार गाइस क्या हुआ कि ये वाला तो आ गया यहां पर और ये वाला आ गया यहां पर। अगली बार गाइस क्या हुआ कि ये इधर गया और ये इधर आ गया। तो अगली बार गाइस मेरे पास क्या होगा कि जब मैं मतलब तो ये यहां से मैं कहा जाऊंगा यहां पर और ये यहां पर आ जाएगा। तो ये तरह देखिएगा इस किस में बनेगा कि ये इधर और ये इधर, तो ये इसमें और इसमें इन दो में बनेगा। तो ये दोनों तो बननी नहीं, तो इन दोनों को काट दो, या तो ये या ये। अब जरा इनमें ये देख लो कि ये कहाँ पे, क्योंकि इनमें एक सर्किल है, हाँ सर्किल को ही देख लो बस। सर्किल पहले यहाँ था, फिर वो यहाँ गया, अगली बार में वो यहाँ आया, अगली बार में यहाँ, अगली बार में यहाँ, तो अगली बार में कहाँ आएगा गाइस वो यहाँ पर आना चाहिए। बीच में सर्किल कहाँ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में, यानी ये भी गलत, ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना क्या बताया हमें कि देखिए गाइस क्या बताया हम देखिए गाइस क्या बताया हमें कि उस आकृति उस विकल्प का चयन करना है
कि जो दिए जो पांचवें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। मतलब कहने का ये है कि जो इसका इससे संबंध है वही इसका इससे है, तो इसका इससे बताना है कि इसका इससे कैसे संबंध होगा। गाइस देखिए मैंने क्या देखा गाइस यहाँ से कि जब मैंने बात करी k से n की, तो k से n में आने में कितना लगा मुझे +3। s से गाइस में जब u पर आया तो कितना लगा +2, और जब मैं w से x पर आया तो क्या लगा गाइस मुझे +1। ठीक है ना, मैंने +1 +2 +3। क्या यहाँ भी यही बननी कंडीशन कि a से d +3 और g से i +2 और p से q यानी +1, मतलब वही बात बन गई कि +1 +2 +3। तो ई का ई से +3 करेंगे गाइस कितना बनेगा कि 5 3 8, यानी मतलब h o से +2 करूंगा तो कितना बनेगा q HQW, यानी ऑप्शन नंबर गाइस कितना बन गया मेरे पास थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम क्या बताया। देखिए गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जरा देखते हैं गाइस। अगर मैं बात करता हूं यहां से तो देखिए गाइस मुझे एक चीज दिखाई दिया, क्या 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 4 से क्या बनेगा गाइस 5 आना चाहिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दूसरी जो सीरीज थी वो क्या थी 2 दूनी 4, 3 6 चौका 8। ठीक है ना, बात बन नहीं है, तो यानी मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया गाइस इसका करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना क्या बताया कि कौन सा अक्षर उस दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा जो श्रृंखला को पूर्ण करता हो। श्रृंखला को पूर्ण करना है, ठीक है, तो देखिएगा क्या ना SEJWQGMTOIPQ क्वेश्चन मार्क कितना। देखिएगा इसमें अगर बात करता हूं S से Q की, S से Q आया तो कितना बना -2, Q से O आए तो -2, और O से जब मैं -2 जाऊंगा तो कितना मिलेगा गाइस मुझे M, और M से -2 आऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे गाइस K। बन गई बात, यानी M सब में है, ठीक है। उसके बाद में E से देखा गाइस मैंने +2 करा तो +2 करा G से +2 करा I, और I से जब +2 करूंगा तो गाइस कितना मिलेगा मुझे K। तो MK बात सब में ही आ रहा है, चलो देखते हैं। और K से जब मैंने +2 करा तो कितना मिला, K से +2 करा तो M आ गया, ठीक है गाइस। अगला देखिए गाइस मैंने क्या देखा यहाँ से J से M कितना हुआ +3, और जब यहाँ से +3 करूंगा तो 16, और जब यहाँ पे +3 करे तो कितना हो जाएगा, यानी मतलब 16 3 19, यानी MKS देखो किसमें है गाइस MKS लास्ट वाले में, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या बन गया गाइस मेरा फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना क्या बताया हमें कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला जो है नीचे दिए गए प्रश्न का स्थान पर आएगी। तो देखिए गाइस क्या बताया मेरे पास एक सीरीज है, अब ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा लंबी बड़ी है, तो देखिए गाइस एक नॉर्मल उसमें बढ़ रही है, पहले 1483, फिर 2300, फिर 41, फिर 50, फिर 59, ठीक है ना। तो एक चीज देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि डिफरेंस देख करके देखते हैं इनका डिफरेंस। जब मैंने देखा गाइस तो क्या मिला मुझे कि इसका जब मैं इससे देखा डिफरेंस कितना आएगा, 9 में से 3 गए 6, यहाँ 6 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल हो 16 में से 8 गए 8, और गाइस कितना बचा यहाँ से 2, 22 में से 14 गए कितने बचेंगे गाइस 8, यानी 886। ठीक है, यहां तो हमारे पास है नहीं कि यहाँ पे कुछ हो रहा होगा फिर यहाँ कुछ रहा होगा। अब इन दोनों का देख लो जरा डिफरेंस कितने का है, 7 में से 1 गए 6, और जी गाइस 12 में से 4 गए 8, यहाँ क्या बचा गाइस 9 में से 9 में से 1 गए 8, यानी 886। तो एक चीज समझ में आ गई, जब यहाँ भी 886 यहाँ भी 886 तो यहाँ भी 886 का ही होना चाहिए। जरा देखो जरा एक बार, 13 में से 7 गए 6, यहाँ क्या रह गया गाइस 0, 10 में से 2 गए 8, यहाँ क्या रह गया गाइस 8, 8 में से 0 8, मतलब सब में ही 886 का अंतर है, तो यहाँ भी 886 का ही अंतर होना चाहिए। जब यहाँ पर 886 का अंतर तो इसमें 886 जोड़ लो बस,
9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, और ये 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 कितना आएगा गाइस 3255। यानी गाइस ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना क्या कि a एट द रेट b का अर्थ क्या है। a b की बहन है कि a एट द रेट b का अर्थ क्या है। a b की बहन, a हैज a एंड b का अर्थ a b का भाई, a हैज b का अर्थ a b की पत्नी, a कैप b का अर्थ है a b की माता, और प्लस का अर्थ बताया क्या पिता। तो हमसे पूछा गया इसका अर्थ बताना है कि कौन सा अर्थ इसमें गलत होगा। अगर गाइस मैं बात करता हूं जेड एंड पी की, अगर जेड को देखूं एंड का मतलब क्या था यहां पर कि भाई, तो देखिए गाइस क्या बना मेरे पास। हाँ तो हमसे मुझसे क्या पूछा है कि जेड एंड पी प्लस एन कैप इतना। तो देखिए गाइस अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्या जेड एंड पी की, अगर जेड एंड का मतलब क्या था भाई, तो जेड को क्या करना है बना दो भाई किसका पी का, प्लस किस बात को बता रहा था पिता, कि जो पी जो है वो पिता है किसके एन के, कैप किसका अर्थ बता रहा है माता, कि जो एन है वो माता है किसकी क्यू की, और जी हैज का मतलब क्या था पत्नी, तो क्यू जो है वो पत्नी हो जाएगी किसकी गाइस एस की, जब पत्नी है तो ये पति होगा। ठीक है। एंड का अर्थ क्या था भाई, तो एस जो है वो भाई है किसका गाइस बी का, प्लस का अर्थ क्या बताया गाइस पिता, ई जो है वो प्लस बी जो है वो पिता है किसका गाइस ई का। ठीक है ना। और एट द रेट का अर्थ क्या है बहन, यानी ई जो है वो बहन है किसकी गाइस एल की। तो हमें एक चीज समझ में आया यहाँ से गाइस क्या, उसने हमसे यही तो पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत ऑप्शन छांटना है। तो देखिए गाइस कौन सा रिलेशन सही नहीं है कि जो क्यू है वो ई की माता है। अब देखिए गाइस क्यू के पिता वी तो हैं और वी का भाई एस है। ठीक है ना। जब एस है भाई तो ये कौन लगेगा चाचा, और चाचा की वाइफ क्या लगेगी चाची, या अगर ये ताऊ हुए तो ये लगेगी ताई, बट माता तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रही ना। तो कौन सा बन गया पहला ही ऑप्शन बन गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी क्यू ई की माता। ठीक है ना, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना क्या बताया हमसे कि हाँ उस समुच्चय का चयन करना जो संख्याओं के ठीक बीच वही संबंध है जो संबंध जो है निश्चित संख्याओं है। मतलब कहने का गाइस ये है मेरे पास कि ये 17 136 40 को देखना ये कैसे बना, उसी प्रकार से जो है मेरे पास ये 11 198 90 है। अगर मैं गाइस एक बात करता हूं यहां से देखो क्या कि अगर 17 की गुणा करूं 4 से, 40 है ना ये, इसका बाद जीरो हटा दिया 4 लिया तो कितना बना 68, और 68 की अगर मैं 2 से गुणा करूं तो कितना होगा गाइस 136 बन जाएगी बात। ठीक है क्या जरा यहां भी बनने की बात जरा देखो गाइस 11 की गुणा करी पहली वाली डिजिट से यानी 9 से तो कितना हो गया गाइस 99, और उसका जब डबल करा तो कितना बन गया 198। क्लियर। चलिए गाइस ऐसी गाइस मैंने यहां देखा क्या कि अब यहां पर आपको देखना कि कौन सी जो है संख्या ऐसा है कि लास्ट वाली की संख्या का डबल करके उसका डबल करना है, मतलब गुणा करके डबल करना है। जरा देखिए गाइस अगर मैं पहले वाले देखूं 24 की मल्टीप्लाई करी 2 से, क्योंकि 2 ही तो था यहाँ पहली डिजिट, तो कितना बना 48, और उसकी गुणा करी 2 से तो कितना हो गया गाइस 96, यानी बात बन जाएगी। चलिए क्योंकि अब इसका क्योंकि यहाँ तो जीरो थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ 5 से कोई फर्क पड़ रहा नहीं, इसको हम अगले क्वेश्चन से वेरीफाई कर लेते हैं। 12 है, 12 की गुणा करी गाइस मैंने 10 से तो कितना हो गया गाइस 120, और 120 की गुणा अगर मैं 2 से करूं तो कितना बनेगा गाइस 240, बट यहाँ तो कितना है 228 है, कहीं से कहीं तक नहीं बननी बात। तो यानी क्या बन गया मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर, यानी मतलब लास्ट वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें डबल करना था। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना क्या बताया हमसे कि कुछ पेड़ मछली हैं। अब देखिए गाइस कुछ पेड़ जब मछली बताई हैं मुझे तो ये पेड़ पेड़ है, और कुछ पेड़ क्या है मछली है, तो मछली है तो मछली मछली है। ठीक है ना गाइस।
अब बोला कि सभी मछलियां बकरी हैं, तो सभी मछली जब बकरी हैं तो मछली का पोर्शन ये आ गया बकरी का, ठीक है। उसके बोला कि कोई बकरी फूल नहीं है, कोई बकरी जो है वो फूल नहीं है, तो फूल नहीं है तो ये बन गया लो गाइस, ठीक है ना। चलिए, तो उसने हमसे ये पूछा था गाइस क्या कि निष्कर्ष में कि कुछ पेड़ बकरियां हैं, कुछ पेड़ बकरियां हैं, पेड़ और बकरी के बीच में कुछ का रिलेशन है क्या गाइस। देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ बात करता हूं तो ये वाला जो कुछ का ही तो रिलेशन है मेरे पास, ये जो एरिया है कुछ का ही तो है, और जब कुछ का है तो यानी मतलब बात बन जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। तो यानी मतलब कुछ पेड़ बकरियां हैं, हाँ, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। उसके बाद में कुछ मछलियां फूल नहीं है, कुछ मछलियां फूल नहीं है। देखिए गाइस, अगर कोई बकरी फूल नहीं है तो बकरी के अंदर सारी मछलियां सारी बकरी के अंदर है, और बकरी का कोई भी हिस्सा फूल में नहीं जाना, तो यानी कोई मछली भी जो है फूल में नहीं जाएगी। जब कोई मछली फूल में नहीं जाएगी तो कुछ भी नहीं जाएंगी, तो यानी ये दूसरा भी सही हो गया। क्लियर। उसके बाद देखिए गाइस क्या बोला कि कुछ फूल बकरियां नहीं है, कुछ फूल बकरियां नहीं है। देखिए गाइस, जब कोई बकरी फूल नहीं है, नो का रिलेशन है, तो इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से नो का रिलेशन, तो यानी कुछ फूल भी क्या होंगी, बकरियां नहीं होंगी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड भी मतलब ये भी सही है। तो यानी तीनों निष्कर्ष सही हो गए, तो यानी मतलब कौन सा निष्कर्ष हुआ, यानी ऑप्शन नंबर एक, यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना क्या बताया। देखिए कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अगर मैं गाइस बात करूं, देखिए यहां से क्या कि जे यहां तक तो सही है। अब गाइस मैंने यहां बात करी, यहां तो देखो सी है, यहां पी है, यहां बी, तो सी से पहले बी आता है, तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया। उसके बाद में गाइस सी, सी मैंने यहां देखा और सी मैंने यहां देखा, के यहां देखा, के यहां देखा, ई और यहां क्या पी, तो पहले तो गाइस ई आएगा, तो एक, फिर उसके बाद में पी, यानी तीन एक चार, ठीक है ना। अब ये हो गया, ये हो गया, अब बचा कौन सा मेरे पास, ये दो और पांच वाले में, ये देखो पी है और यहां एन है, तो पहले क्या इसके आता है एन और फिर आएगा पी, यानी तीन एक चार पांच दो, तीन एक चार पांच दो, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि 8 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है ना। एक दूसरे की ओर मुख करके दो पंक्ति में बैठे गाइस। देखिए मेरे पास दो पंक्ति हैं गाइस, तो ये दो पंक्ति हो गई, तो एक दो तीन और यहां से चार हो गया, और चार बैठा दिए मैंने इधर को, ये ठीक है ना गाइस, आमने सामने बैठ गई सब, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए गाइस क्या बताया, Q और R एक दूसरे के सामने बैठे हैं। Q और R अगर एक दूसरे के सामने कैसे बैठ सकते हैं गाइस, ऐसे ही तो कि Q मतलब ऐसे, ये बैठ गए दो जी, हम तो दोनों ऐसे बैठ जाएंगे। अब बाकी R जो है वो S और T के बीच में है, R जो है S और T के बीच में, देखिए गाइस कैसे बैठ सकता है, R S और T के बीच में ऐसे बैठ सकता है, या R S और T के बीच में ऐसे बैठ सकता है, तो यही तो दो कंडीशन है मेरे पास। चलिए, W जो है वो T के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, W जो है T के बाईं ओर, देखो गाइस T का बाईं ओर कौन सा है, तो T का बाईं ओर तो ये है R, तो ये तो बैठ नहीं सकता, खत्म। तो T के बाईं ओर यानी यहां बैठा सकता हूं मैं, बैठ जाएगा, तो कहां बैठा मेरे पास, तो W T R S, अगर R यहां है तो R के सामने ठीक कौन था, Q, बैठ गया। चलिए, इसके बाद गाइस वो मेरे से कह रहा था यहां पर क्या कि जो W है वो T के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ये तो हो गया गाइस। W जो है वो U के विकर्णवत है, अगर W यहां है तो इसके विकर्णवत कौन होगा, ये, तो यानी यहां पर कौन होगा गाइस, U, ठीक है। V और Q एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, तो V जो और Q एक दूसरे के बगल में नहीं, तो V यहां आएगा गाइस, बचा कौन, P, यह आ गया। उसने यही तो पूछा मेरे से कि T के सामने कौन है, तो T के सामने कौन बैठेगा मेरा, P, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या बन गया गाइस, सेकंड, इसका क्या होगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसी तरह से देखिए क्या बताया हमसे कि दर्पण को जो है चित्र के अनुसार
mn पर रखे जाने पर जो है दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। गाइस देखिए क्या बनेगा मेरे पास, अगर ये MnUW4 अगर यहां से देखो इसे दर्पण यहां रखा तो यहीं से पलटना शुरू कर दें तो L ऐसे पलट जाएगा, I में कोई चेंज नहीं, ये 6 ऐसे बना हुआ तो इसको मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है ना। ये 4 ऐसे है ना, ऐसे बना तो इसको कैसे बनाएगा गाइस, यानी मतलब ऐसे करके ए ऐसे करके बन जाएगा ये, ठीक है ना। W में कोई चेंजिंग नहीं, U में थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा बस, ठीक है ना। ए थोड़ा सा ऐसा है। N में क्या चेंज आएगा गाइस कि N जो है वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा है, और M ऐसे है। तो देखिए गाइस सबसे पहले तो मेरे पास वही है कि L से शुरू है सारे, ठीक है, I है, ये 6 देखो जो ये है ये उल्टा हुआ है, तो देखिए गाइस यहाँ तो 9 बन गया, यहाँ भी 9 बन गया ये, ठीक है ना, मतलब 9 को ही पलट दिया ऐसे 9 था, तो ये खत्म, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब देखते हैं उसके बाद क्या 9 है, तो ये जो 9 है इधर को जाएगा तो ये दोनों जगह सही है, ठीक है, 4th भी सही है। अब बात आती है W की, W पलटना है तो ये M नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या बन गया गाइस, सेकंड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना क्या बताया हमें, देखिए चलिए। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।